नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ओकल्ट एंड यू में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल में वैदिक ज्योतिष के ऊपर वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं और उसमें हमने आपको अभी तक भावों के बारे में जानकारी दी है और अब हम आपको ग्रहों के बारे में जानकारियां दे रहे हैं। और उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज़ में आज हम आपको जानकारी देंगे शुक्र देव के बारे में, यानी कि शुक्र ग्रह के बारे में। दोस्तों, गुरु ग्रह यानी कि गुरुदेव के बाद जो दूसरे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं वो हैं शुक्र देव यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह दूसरे नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और ये भी गुरु की भांति अपना शुभ फल देने की कोशिश करते हैं। ये जातक को सदैव शुभ फल ही प्रदान करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर आपकी कुंडली में या किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बहुत ही खराब है या शुक्र ग्रह के ऊपर बहुत सारी पाप दृष्टियां हैं या पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो इनके शुभ फल में थोड़ी कमी ज़रूर आ जाती है, लेकिन कोशिश ये तब भी शुभ फल देने की ही करते हैं, क्योंकि ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और गुरु की भांति ये भी शुभ फल ही देने की कोशिश करते हैं प्रत्येक जातक को। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दूसरे नैसर्गिक शुभ ग्रह के बारे में कि ये कितना शानदार और कितना शुभ है और ये किस किस राशि का स्वामी है और इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। आइए चलते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो शुक्र ग्रह दोस्तों वृष और तुला राशि का स्वामी है, यानी कि राशि स्वामित्व इनका वृष राशि और तुला राशि है, यानी कि दूसरे नंबर की राशि और 7वें नंबर की राशि। और इनका नक्षत्र स्वामी यानी कि ये चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र के स्वामी हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं। उन 27 नक्षत्रों में से शुक्र देव चित्रा, स्वाति और विशाखा इन तीन नक्षत्रों के स्वामी हैं। चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों के स्वामी हैं, यानी कि ये 3 नक्षत्र शुक्र देव के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इनकी मूल त्रिकोण राशि है तुला राशि और ये मीन राशि यानी कि गुरुदेव की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। तो मीन राशि यानी कि गुरुदेव की राशि में ये उच्च के बोले जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। और अपने मित्र बुध की राशि में यानी कि कन्या राशि में ये नीच के बोले जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। दोस्तों, बुध की राशि कन्या राशि में ये सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं और नीच के बोले जाते हैं, नीच के होते हैं। दोस्तों, गुरु की भांति ये भी अत्यंत शुभ ग्रह हैं और शुक्र भी गुरु हैं। जैसे गुरु ग्रह देवों के गुरु माने जाते हैं, उसी प्रकार से शुक्र ग्रह को दैत्यों के गुरु माना जाता है। ये दैत्यों के गुरु हैं और इनका जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। शुक्र को स्त्री की श्रेणी में रखा गया है, शुक्र ग्रह को स्त्री की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि ये अत्यंत सुंदर और शुभ ग्रह है। इसी कारण से, और अत्यंत कोमल ग्रह है, इसी कारण से शुक्र को स्त्री की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि स्त्रीलिंग में रखा गया है। शुक्र ग्रह स्त्रीलिंग का ग्रह है। और इनका शुभ रत्न दोस्तों हीरा है, अर्थात हीरा आप डाल सकते हैं अगर आपको शुक्र देव को प्रसन्न करना है, या शुक्र देव अगर आपके असेंडेंट हैं तो आप हीरा डाल सकते हैं। और शुक्र देव अगर शुभ भावों में बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में कारक हैं तो भी आप हीरा डाल सकते हैं। इनका उपरत्न जरकन है। हीरा अगर नहीं डाल पाते तो आप जरकन भी डाल सकते हैं,
जरकन इनका उपरत्न है। और इनका जो दिन है वो शुक्रवार है, यानी कि शुक्रवार को शुक्रदेव का दिन माना गया है। इनका शुभ रंग नीला और सफेद है, तो आप इनको प्रसन्न करने के लिए नीले और सफेद रंग का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। नीला और सफेद रंग इनका शुभ रंग है, यानी कि इनका मन पसंद रंग है। इनके आराध्य दोस्तों शिव जी हैं, यानी कि महादेव, और हनुमान जी को भी इनका आराध्य देव माना गया है, यानी कि हनुमान जी जो कि शिव जी के ही रूप माने जाते हैं, उनको भी शुक्रदेव का आराध्य रूप माना गया है, इष्ट देव माना गया है। और दोस्तों दुर्गा माता को भी शुक्रदेव का आराध्य देव, आराध्य देवी माना गया है। दुर्गा माता को भी शुक्रदेव की आराध्य देवी माना गया है, आराध्य देवी की संज्ञा दी गई है। और प्रत्येक जातक की कुंडली में ये 20 वर्ष के लिए आते हैं, यानी कि 20 वर्ष तक शुक्रदेव की महादशा हर जातक की कुंडली में रहती है, हर जातक की कुंडली में चलती है, और 20 वर्ष तक ये अपना प्रभाव जातक को देते हैं। तो दोस्तों ये थे शुक्रदेव के, यानी कि शुक्र ग्रह के मुख्य बिंदु। अब आइए चलते हैं शुक्रदेव के कारक कौन कौन से हैं, ये किन किन चीजों के कारक हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ ग्रह है। यह ग्रह स्पाउस यानी कि आपके हस्बैंड और वाइफ का कारक है, शादी का कारक है, विवाह का कारक है, सौंदर्य का कारक है, प्रेम संबंध का कारक है, रति क्रिया का कारक है, शयन कक्ष का कारक है, सौंदर्य का कारक है, संगीत, काव्य, इत्र, सुगंध, आंखों की रोशनी, सफेद अथवा क्रीम रंग, वाहन, घर की सजावट, ऐश्वर्य, सहयोग, फूल, फूलदार वृक्ष, पौधे, आभूषण, जलीय स्थान, सिल्कन कपड़ा, सुख सामग्री, तंत्र मंत्र। तंत्र मंत्र का कारक क्यों है? क्योंकि ये दैत्यों के गुरु हैं, तो गुरु होने की वजह से और दैत्यों के गुरु होने की वजह से इनको तंत्र मंत्र का कारक भी कहा गया है। जुआ, रेस, शहद, सिनेमा, गाय भैंस, चित्रकार, रसायन, नमक, स्त्री रोग, गुप्त रोग, कपड़ा, इत्र, कारखाना, दही, आंख, आम वृक्ष इत्यादि का कारक ग्रह शुक्रदेव को माना गया है। तो मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं, शुक्रदेव जो हैं वो भोग विलास के ग्रह हैं, वो ऐश्वर्य के ग्रह हैं, वो धन धान्य के ग्रह हैं, वो सुंदरता के ग्रह हैं, वो सौंदर्य के ग्रह हैं, वो आपके विवाह के कारक हैं, वो आपके हस्बैंड के कारक हैं, वो आपकी वाइफ के कारक हैं, वो आपके ऐश्वर्य के कारक हैं, धन धान्य के कारक हैं, आभूषणों के कारक हैं। जो भी ऐसी चीजें आपके जीवन में हैं जो या तो आपकी वाइफ और हस्बैंड से संबंधित हों, या आपके विवाह से संबंधित हों, या आपके भोग विलास से संबंधित हों, उन सभी चीजों का कारक जो है शुक्रदेव को यानी कि शुक्र ग्रह को माना गया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी शुक्रदेव के बारे में, और ये भी गुरु की तरह अत्यंत शुभ ग्रह हैं, और अत्यंत शुभ ग्रह होने की वजह से कोशिश यही करते हैं कि हर जातक को अत्यंत शुभ प्रभाव या अत्यंत शुभ फल प्रदान किया जाए, और इनकी दृष्टि जिस भी ग्रह में होती है उस ग्रह के फल को भी ये शुभ करने की कोशिश करते हैं गुरु की भांति। और एक बात और बताऊं मैं, तो गज केसरी योग जो हमने पिछले वीडियो में जाना था कि गुरु और चंद्रमा के संयोग से बनता है, या तो गुरु और चंद्रमा की युति हो, या फिर गुरु और चंद्रमा का केंद्र संबंध हो, यानी कि गुरु चौथे में हो तो चंद्रमा 10th हाउस में हो, या गुरु पहले में और चंद्रमा 7वें में हो, तो गजकेसरी योग बनता है। ठीक वैसा ही
ठीक वैसा ही गजकेसरी योग दोस्तों शुक्र और चंद्र के संबंध से भी बनता है। अर्थात अगर शुक्र और चंद्र की युति किसी भाव में है तो गजकेसरी योग बनेगा, और शुक्र से चंद्र केंद्र में है, यानी कि शुक्र चौथे भाव में और चंद्र 10th हाउस में है, या शुक्र 10th हाउस में और चंद्र चौथे भाव में है, या शुक्र पहले में चंद्र 7वें में है, या शुक्र 7वें में और चंद्र पहले में है, तो भी गजकेसरी योग बनेगा। गजकेसरी योग दोस्तों 3 ग्रहों की युति से बनता है, या तो चंद्रमा के साथ गुरु आ जाएं, या फिर चंद्रमा के साथ शुक्र आ जाएं, और या फिर चंद्रमा के साथ बुध आ जाएं। अब मैं ये बताता हूं कि शास्त्रों में चंद्र और गुरु के गजकेसरी योग की ही गणना सर्वाधिक क्यों की गई है? क्योंकि दोस्तों जब गुरु और चंद्र की युति होती है तो गुरु ज्ञान के कारक हैं। गुरु जो है ज्ञान भी देंगे, और ऐश्वर्य के लिए चंद्र आपको सब कुछ देगा, यानी कि चंद्र आपके जीवन में ऐश्वर्य और स्त्री सुख देगा, और उधर से गुरु आपको ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी धार्मिकता देंगे, तो आपका जीवन एक प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। जबकि शुक्र के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि शुक्र भी भोग विलास का ग्रह है, तो शुक्र भी स्त्री सुख देगा, शुक्र भी ऐश्वर्य देगा, शुक्र भी स्त्री सुख देगा, शुक्र भी जो है आपको सौंदर्य देगा, और चंद्रमा भी वही काम करेगा। तो ज्ञान का अभाव रहता है शुक्र और चंद्र के गजकेसरी योग में, और उधर से बुध और चंद्र का गजकेसरी योग आ जाए, तो बुध और चंद्र का गजकेसरी योग होने से दोस्तों ज्ञान तो होता है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि का कारक है, लेकिन बुध जो है वो स्त्री सुख का, स्त्रियों का और प्रेम संबंधों का भी कारक है। तो वहां जो है थोड़ी सी गड़बड़ होने की आशंका रहती है, क्योंकि आपका मन भटकता है। इस वजह से बुध के गजकेसरी योग को भी इतनी महत्ता नहीं दी गई है। गुरु और चंद्र के गजकेसरी योग को सर्वाधिक महत्ता दी गई है शास्त्रों में। लेकिन गजकेसरी योग चंद्र और शुक्र के संबंध से भी बनता है, और चंद्र और बुध के संबंध से भी बनता है, इन तीनों ग्रहों के संबंध से, क्योंकि ये चारों ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो जब ये चारों ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह की युति चंद्र के साथ हो जाती है, चंद्र क्या है? चंद्र आपके मन का कारक है, चंद्र आपका मन है। तो जब इन ग्रहों में से किसी की युति आपके मन के साथ हो जाएगी, तो निश्चित ये आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। गुरु की युति आपके माइंड के साथ हो गई, आपके चंद्र के साथ हो गई, तो आपको ज्ञान भी आएगा, आपको ऐश्वर्य भी आएगा, आपको सारी चीजें प्राप्त होंगी, संतान की भी प्राप्ति होगी, और सब कुछ प्राप्त होगा, धार्मिकता प्राप्त होगी, भाग्य प्राप्त होगा। अब शुक्र के साथ चंद्र का, यानी कि आपका मन शुक्र के साथ आ जाए, तो शुक्र जो है भोग विलास का ग्रह है, तो आपका मन भोग विलास की तरफ जाएगा। आपके पास ज्ञान तो होगा, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्र भी हैं, तो शुक्र भी ज्ञान देंगे, तंत्र मंत्र की विद्याएं देंगे, ज्ञान भी देंगे, लेकिन वो भोग विलास की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, आपके मन को लेकर के जाएंगे। और बुध के साथ अगर चंद्रमा आ जाए, तो बुध क्योंकि युवा ग्रह है, उसमें युवा जैसी सोच है, युवाओं जैसी ताकत है, युवाओं जैसी इच्छाएं हैं। तो युवाओं में जो इच्छाएं होती हैं, जैसे कि ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन, या फिर स्त्रियों के प्रति लगाव, या धन के प्रति लगाव, तो वो सब चीजें आएंगी। तो इस वजह से बुध और शुक्र के गजकेसरी योग को उतनी महत्ता शास्त्रों में नहीं दी गई, जितनी महत्ता गुरु और चंद्र के गजकेसरी योग को दी गई है। हालांकि गजकेसरी योग तीनों से होता है, लेकिन महत्ता अलग अलग है। शुक्र का गजकेसरी योग आपको भोग विलास की साइड ले जाएगा, गुरु का गजकेसरी योग आपको संपूर्ण जीवन की तरफ ले जाएगा, आध्यात्म भी है उसमें, ज्ञान भी है, और आपका ऐश्वर्य भी है। बुध का गजकेसरी योग आपको जो है
इच्छाओं की तरफ ले जाएगा, डिजायर्स की तरफ ले जाएगा। आपका मन जो है इच्छा पूर्ति के लिए भटकेगा, आपका मन जो है इच्छा पूर्ति के लिए कोशिश करेगा। छोटी छोटी इच्छाएं आपके मन में जागृत होंगी और उनकी पूर्ति आप करना चाहोगे। तो इस वजह से शास्त्रों में गुरु और चंद्र के गजकेसरी योग को सर्वाधिक महत्ता दी गई है। तो बस आज मुझे इतनी ही जानकारी देनी थी। शुक्र के बारे में मेन तो आपको समझाना था, साथ में मैंने गजकेसरी योग का भी एग्जाम्पल ले लिया, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करना है तो आप रत्न हीरा धारण कर सकते हैं या उपरत्न जरकन धारण कर सकते हैं, या फिर आप जो है नीले और सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें, चावलों का ज़्यादा यूज़ करें, और साथ ही साथ आपको इत्र का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इत्र जो है आपकी सुंदरता को निखारता है। तो इत्र का ज़्यादा यूज़ करें, डिओड्रेंट और परफ्यूम्स का ज़्यादा यूज़ करें, और साथ ही साथ साफ सफाई का ध्यान रखें, अपने घर में भी, अपनी चीज़ों में भी और अपने शरीर में भी। अपने शरीर को भी साफ रखें और अपने आसपास भी साफ सफाई रखें। और महादेव की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक शुक्र का मंत्र है, उसको भी आप जप कर सकते हैं, उस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। वो मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। तो इस मंत्र का भी आप जाप नियमित रूप से कर सकते हैं, उससे भी आपका शुक्र स्ट्रांग होगा और अच्छा होगा। और शुक्र स्ट्रांग होगा तो आपको भोग विलास की सारी चीज़ें हासिल होंगी, ऐश्वर्य हासिल होगा, स्त्री सुख हासिल होगा, मैरिड लाइफ हासिल होगी, मैरिज सुख हासिल होगा, विवाह सुख हासिल होगा, और साथ ही साथ आपको दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ हासिल होंगी, और साथ ही साथ आपको सुंदरता हासिल होगी। आप सुंदर बनोगे मन से भी और शरीर से भी। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।